हालेलुया। हालेलुया। आइए हम बागड़ी गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे। गीत क्या बोल इस प्रकार है, आवो आओ मारा यीशु राज मारा गे आवो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। आवो जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आवो जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। मो तो कदासी जोऊं थारी वाट यीशु मारा लाडकड़ा। मैं तो कदासी जोऊं थारी वाट यीशु मारा लाडकड़ा। आओ जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आओ जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। मरियम यीशु लाडला, मरियम का यीशु लाडला हो सारे जग का, हो सारे जग का तारणहार मारे घर आवो जी। सारे जग का तारणहार मारे घर आवो जी। आवो जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आओ जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। हाथों में यीशु के लाठो क्या, हाथों में यीशु के लाठो क्या। पाछे पछली माँ ओ पासे पछली माँ भालो सिपायो मारे घर आवो जी। पासे पछली माँ भालो सुपायो मारे घर आवो जी। आवो जी आवो जी आवो जी पधारो जी। आवो जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। थारा छोरा छोरी जोवे थारे वाट मारा लाडकड़ा। तारा छोरा छोरी जोवे थारे वाट यीशु मारा लाडकड़ा। आवो जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आवो जी आओ जी आओ जी पधारो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। आवो आवो मारा यीशु राज मारे घर आवो जी। मो
હું તો પ્રાર્થના કરી જોવા તમારે ઘર આવોજી, હું તો પ્રાર્થના કરી જોવા તમારે ઘર આવોજી. આવો આવો મારા ઈસુરાજ મારે ઘર આવોજી, આવો આવો મારા ઈસુરાજ મારે ઘર આવોજી. મોતુજી આવોજી, આવોજી પધારોજી, આવોજી, આવોજી, આવોજી પધારોજી. આવો આવો મારા ઈસુરાજ મારે ઘર આવોજી, આવો આવો મારા ઈસુરાજ મારે ઘર આવોજી. હું તો ગીરજે જાઈને જોઉં વાટ મારે ઘર આવોજી, હું તો ગીરજે જાઈને જોઉં વાટ મારે ઘર આવોજી. આવોજી, આવોજી, આવોજી પધારોજી, આવોજી, આવોજી, આવોજી પધારોજી. આવો આવો મારા ઈસુરાજ મારે ઘર આવોજી, આવો આવો મારા ઈસુરાજ મારે ઘર આવોજી. તારા રાજસ્થાની જોવે થારી વાટ મારે ઘર આવોજી, તારા રાજસ્થાની જોવે થારી વાટ મારે ઘર આવોજી. આવોજી, આવોજી, આવોજી પધારોજી, આવોજી, આવોજી, આવોજી પધારોજી, આવોજી, આવોજી, આવોજી પધારોજી, પધારોજી. आइए हम एक और गीत गाकर परमेश्वर की महिमा करेंगे. ढोल का बाजे आज यीशु तारे मदरिये, ढोल का बाजे आज यीशु तारे मदरिये, तारे मदरिये यीशु तारे आंगनिये, तारे मदरिये यीशु तारे आंगनिये. डम डमा डम बाजे आज यीशु तारे मदरिये, डम डमा डम बाजे आज यीशु तारे मदरिये. ढोल का बाजे आज यीशु तारे मदरिये, ढोल का बाजे आज यीशु तारे मदरिये. तारे मदरिये यीशु कौन कौन आवे, तारे मदरिये यीशु कौन कौन आवे. लंगड़ा आवे आज यीशु तारे मदरिये, लंगड़ा आवे आज यीशु तारे मदरिये. चालता थाय ने जाए यीशु
हालेलुया। आइए हम कुछ हिंदी गीतों के द्वारा परमेश्वर की आराधना करें। गीत के बोल कुछ इस प्रकार से है। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, तू ना होना निराश, ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। ओ ना निराश, तू ना होना निराश, तू ना होना निराश, तू ना होना निराश। शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। बीते मनुष्य को दिन ब दिन नया बनने की ऋतु है अभी, बीते मनुष्य को दिन ब दिन नया बनने की ऋतु है अभी। तू ना होना निराश, तू ना होना निराश, तू ना होना निराश, तू ना होना निराश। अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी, अपरंपार महिमा इसी से हमको मिलेगी। ना होना निराश, तू ना होना निराश, तू ना हो निराश, तू ना होना निराश, तू ना होना निराश। टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की। यीशु के खातिर मरना पड़े, यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। यीशु के खातिर मरना पड़े तो ये हमारा सौभाग्य है। ना होना निराश, ना होना निराश, ना होना निराश, ओ ना होना निराश। अति शीघ्र ही टल जाएगी तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी तकलीफें 2 दिन की। महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे, महाराजा यीशु आएंगे तब हम खुशियाँ मनाएंगे। तू ना होना निराश, तू ना होना निराश, ना होना निराश, ना होना निराश, ओ तू ना होना निराश, ना होना निराश, ओ तू ना होना निराश, तू ना होना निराश। ओ देखी दुनिया से मोह नहीं, अंधे के स्वर्ग पर आँख लगी। देखी दुनिया से मोह नहीं, अंधे के स्वर्ग पर आँख लगी। ओ ना होना निराश, तू ना होना निराश, तू ना होना निराश, तू ना होना। अति शीघ्र ही टलेगी, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, अति शीघ्र ही टल जाएगी ये तकलीफें 2 दिन की, ये तकलीफें 2 दिन की। हालेलुया।
पावरफुल गाना है, कितना ओ सिचुएशन के अकॉर्डिंग गाना है। देखी दुनिया से मोह नहीं, तब अंधे की दुनिया पर, अंधे के स्वर्ग पर आंख लगी। आमीन, हालेलुया। इस दुनिया की तकलीफें से कई ज्यादा खुशी होने के लिए कई ज्यादा मन भावना, कई ज्यादा सुहाना स्वर्ग है। आमीन। करते हैं पूरे दिल और मन से, तेरी महिमा गाते हैं और हम कहते हैं, वो दिल से कहते और हम कहते हैं, हालेलुया, दिल से कहते हैं और हम कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा। हाथ उठाकर हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, मैं हूँ तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा। तेरे भवन में आकर, तेरे भवन में हम आते हैं, सारा आदर, सारा आदर हम तुझको देते हैं और हम कहते दिल से कहते हैं और हम कहते हैं, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, आ प्रभु मुझ में हो तेरी महिमा। एक बार और गाइए, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी महिमा, हालेलुया, आ प्रभु यीशुआ मुझ में हो तेरी मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में हो तेरी महिमा, मुझ में तेरी महिमा। स्वर्गीय पिता प्रभु, हम आपको धन्यवाद कहते हैं इस समय के लिए। प्रभु जी, आराधना में
स्तुति में और हालेलुया प्रार्थना में आप हमारे साथ रहते हैं परमेश्वर पिता। जब आपके साथ में, जब हालेलुया आपकी उपस्थिति में, आपकी उपस्थिति प्रेजेंस में, आपके प्रेजेंस में परमेश्वर पिता एक या दो जन मिलकर आराधना करें, उसके बीच में आप हैं, आप रहेंगे, ऐसे प्रतिज्ञा देने वाला परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद कहते हैं सुबह के लिए परमेश्वर पिता। जितने लोग सुनते हैं, जितने लोग परमेश्वर घर बैठे अपने अलग अलग प्रार्थनाओं में जुड़े हैं परमेश्वर, हम धन्यवाद कहते हैं। हम एक साथ आत्मा में जुड़ जाना चाहते हैं प्रभु जी इस सुबह के समय में परमेश्वर पिता। आप हमारे हालेलुया दिलों को खोल दे, हमारे इनसाइट्स को खोल दे परमेश्वर पिता। आने वाली बातों को देखने के लिए, आने वाली परिस्थितियों के ऊपर उसके लिए पभी से प्रार्थना करने के लिए तो हमें सहायता कर परमेश्वर पिता। हमारी कठिनाइयों से बड़ा है तेरा अनुग्रह, हमारे हालेलुया सोच विचारों से कई गुना ज्यादा आपका हालेलुया सीमाएं, ऐसा हम विश्वास करते हैं प्रभु जी। हम आपके हाथ में हवाले हो जाते हैं इस सुबह के समय परमेश्वर पिता। पूर्ण रूप से समर्पित हो जाना चाहते हैं, वचन को तेरे हाथ में सौंपते, वचन जैसा आएगा पूरा हमारे लिए होगा, ऐसा विश्वास करते हैं। सारे धर्म में आपको देते, प्रार्थना मांगते प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। हम में से कितने लोग हैं जो किसी संकट से जूझ रहे हैं? हो सकता है कि हमारे परिवार के अंदर या हमारे कार्य क्षेत्र में या हमारे अन्य मामलों में अगर हम किसी संकट से होकर गुजर रहे हैं, परमेश्वर का वचन में हम ऐसा एक समाज को देख सकते हैं जो बड़े संकट से होकर गुजर रहे थे। मेरे साथ अपनी अपनी बाइबल को खोल सकते हैं। दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय उसकी 26 आयत से लेकर 7वां अध्याय 20 आयत तक हम देख सकते हैं। दूसरा राजा 6वां अध्याय 26 आयत से लेकर 7वां अध्याय उसकी 20 आयत से लेकर। और समय को बचाते हुए हम सब कुछ ना पढ़ना चाहेंगे। उसके 16 आयत 7 का 16, दूसरा राजा 7 अध्याय और उसकी 16 आयत का एक भाग, दूसरा भाग इस प्रकार लिखा है। दूसरा राजा 7 अध्याय उसके 16 आयत का दूसरा भाग में लिखा है, यहोवा के वचन के अनुसार 1 सवा मैदा 1 शकेल में और 2 सवा जौ 1 शकेल में बिकने लगा। प्रभु के नाम की महिमा हो, उसके नाम की स्तुति हो। हम एक क्षण प्रार्थना करें, अपनी आंखें बंद करके। स्वर्गीय पिता परमेश्वर, मुझसे बात कीजिए। आपका वचन जो जीवित है, स्वर्ग में हमेशा के लिए स्थिर है, आपके आत्मा के द्वारा लिखा गया उस वचन में जो आशीषें हैं वो आज प्रभु मेरे जीवन में आ जाए और वचन से तरोताजा होकर आज मैं प्रभु यहाँ से निकलने वाला बन जाओ। तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए, यीशु के नाम से मांगते हैं। प्रभु के नाम की स्तुति हो। थोड़ा समय के मनन के लिए हमारे विचारों को इस प्रकार से एक शीर्षक हम दे सकते हैं, संकट का टल जाना। मेरे साथ बोलिए, संकट का टल जाना। सबसे पहले हम देखेंगे क्या संकट था इस समाज में। और ये जो घटना घटी है आज से करीब 2500 साल पहले घटी एक घटना है। वहाँ उस समय जो यहूदी लोग हैं या फलस्तीन देश में रहने वाले लोगों के जीवन में ये घटना घटी। तो दूसरा राजा उसका 6 अध्याय और उसके 16 आयत में हम इस प्रकार से देखते हैं कि अराम का राजा बेन हदद अपनी सेना को, समस्त सेना को इकट्ठा कर शमरोन के ऊपर चढ़ाई कर दी। एक बड़ी सेना यानी एक भारी सेना परमेश्वर के लोगों के खिलाफ आ गई और उनके ऊपर चढ़ाई कर ली और उनको क्या कर दिया, उनको घेर लिया, उनको आगे पीछे घेर लिया, उनको चारों तरफ घेर लिया। अंदर भी नहीं जा आ सकते हैं, बाहर भी नहीं जा सकते हैं। इसी प्रकार उनको घेर के रखा और कितने दिन तक घेर के रखा हमें नहीं पता, लेकिन यही तो जरूर मालूम है काफी दिन तक उनको घेरे रखा। इतना घेरे रखा, इतना घेरे रखा कि उस देश के अंदर, इस्राएल देश के अंदर बड़ा अकाल का नौबत आ गया। और नीचे की आयतों में लिखा है दूसरा राजा उसका 6वां अध्याय और उसकी 24 आयत के नीचे 25 आयत में हम देख सकते हैं कि इतना अकाल हो गया कि एक गदही का जो सिर है वो चांदी के 80 टुकड़ों में बिकने लगा और कबूतर की जो पीठ है उसका एक कब की चौथाई जो है वो चांदी के
5 टुकड़ों में बिकने लगा। इस प्रकार बहुत महंगाई हो गई। और उसके बाद हम देखते हैं कि 2 स्त्रियां आपस में बात कर रही हैं कि कल तुमने मेरे बच्चे को काट के खा लिया, हम सब ने मिलके खा लिया, और आज तुम्हारे बेटे को हम सब ने मिलके खा लेंगे। इस प्रकार बहुत भयंकर अकाल की स्थिति उस देश में आ गई। आज भी हम वर्तमान में हम देख रहे हैं कितने दिन हो गए, करीब 100 दिन होने वाला है कि हम एक लॉकडाउन में हैं और एक प्रकार के बंदिश में हैं। कहीं समारोह नहीं हो पा रहा है, हम अपने रिश्तेदारों से मिलने नहीं जा पा रहे हैं, कहीं हम यात्रा नहीं कर पा रहे हैं, और शादी ब्याह रुके हुए हैं, और हमारे कई जो कार्यों में हम बड़े समस्याओं का समाधान कर रहे, समस्याओं का सामना हम कर रहे हैं। और हम देखते हैं और कई प्रकार की जो महंगाई हमारे देश में बढ़ रही है, जो करीब जो डीजल जो है करीब 80 रुपया 1 लीटर के करीब आ चुके हैं। और बड़े समस्याओं से होकर, आर्थिक तंगी से होकर कई परिवार जूझ रहे हैं। कई लोगों के काम धंधा छूट गया है, और कई लोग बच्चों का फीस भरने के लिए उनके पास नहीं है, उनका तनख्वाह नहीं मिल रहा है। कई दिक्कतों से होकर इन दिनों में हमारा लोग गुजर रहे हैं। और इस्राएल के अंदर कई दिनों से एक दुश्मन ने आकर उनको घेर के रखा है, और वे आगे अंदर भी नहीं आ पा रहे हैं, बाहर भी नहीं जा पा रहे हैं। बड़े अकाल की स्थिति में, बड़े बंदिश की स्थिति में वे लोग जब गुजर रहे थे, वहां पर हम देखते हैं किस प्रकार इस संकट से उनको निकास मिल गया। ये संकट कैसे टल गया, हम परमेश्वर के वचन के अंदर से देख सकते हैं। सबसे पहली बात, ये संकट से टलने का जो पहला जो कार्य है वो ये है, परमेश्वर के नाम की स्तुति हो कि परमेश्वर का हस्तक्षेप। हालेलुया, मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का हस्तक्षेप। हालेलुया। उसके दूसरे राजा उसके 6 अध्याय में हम देख सकते हैं, दूसरे राजा उसका 7 अध्याय में देख सकते हैं, 7 का 3 में वहां पर 4 कोढ़ी थे। 4 कोढ़ी वहां पर थे, और वो 4 कोढ़ी उनको किसी ने बताया नहीं, उनको किसी ने सिखाया भी नहीं, लेकिन वे आपस में बात कर रहे हैं। वे आपस में बात कर रहे हैं कि हम यहाँ पर पड़े पड़े मर रहे हैं, हमारे पास कुछ भी खाने के लिए नहीं है, और यहाँ पर पड़े पड़े मर रहे हैं। हम क्यों ना हम ये दुश्मनों की छावनी तक एक बार हम चले जाते, वहाँ पर किसी को हमारे ऊपर दया हुई और जो रोटी का एक टुकड़ा हमें मिल गया तो हम जिंदा रहेंगे। वैसे तो यहाँ पर रहकर हमें मरना ही है, तो वहाँ जाकर भी हमें मरना ही है। तो कैसे भी हो, दोनों जगह हमें मरना ही है, चलो अपन वहाँ जाकर देख लेते। ऐसा करके उनके मन में विचार आ गया। और वो कोढ़ियों के अंदर ऐसा विचार कैसे आ गया, किसने वो विचार उनके अंदर दिया? परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। जब हम बड़े संकट से होकर गुजरते हैं, बड़े समस्याओं से होकर गुजरते हैं, परमेश्वर ही है वो संकट से हमें निजात देने वाला। हम बहुत सारा प्रयास कर सकते हैं, हमारे मुंह में हम रुमाल से बांध सकते हैं, और हमारे हाथ को बार बार हम धो सकते हैं, और हम एक दूसरे से दूरी बनाए रख सकते हैं, और बड़े नियम और कानून का हम पालन कर सकते हैं। लेकिन हम देख रहे हैं वर्तमान में ये जो संक्रमण की संख्या बढ़ती चली जा रही है। विश्व के अंदर जो है करीब 1 करोड़ की जो संख्या में ये पहुंचने जा रही है, और हमारे देश में भी कई हजारों लोग इस संसार को छोड़ के चले जा चुके हैं, और हमारे आसपास में कई लोग इससे जूझ रहे हैं। ऐसे संकट की स्थिति में, ऐसे बड़े कठिन परिस्थितियों में, हालेलुया, मुझे और आपको बचने के लिए हालेलुया एक ही रास्ता है, एक ही जगह है, वो परमेश्वर है। आकाश के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। कितना भी बड़े संकट से होकर हम गुजरते हो, कितना भी बड़े अकाल से, कितना भी बड़ी परेशानी से होकर हम गुजरते हो, कितनी बड़ी बीमारी से होकर हम गुजरते हो, जब परमेश्वर हमारे जीवन में जब काम करने लग जाता है तब स्थितियां बदलने लग जाती है। हालेलुया। यहाँ पर कोढ़ियों के मन में ऐसी एक विचार आ जाता है, चलो हम दुश्मन की छावनी तक चले जाए। और वो एक विचार के कारण क्या होता है, कितने दिन से वे संकट में थे, कितने दिन से वे परेशानी में थे, वो परेशानी वो हट जाता
जाता है, उनके लिए एक रास्ता निकल जाता है। जैसे वचन में और यहाँ पर हम देखते वो लोग दुश्मन की छावनी में जाके देखे, एक तंबू के अंदर थोड़ा सा झांक के देखे तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई है नहीं, उस छावनी के अंदर कोई है नहीं। इतना भी नहीं, वहां पर खाना पड़ा है, बहुत अच्छा स्वादिष्ट भोजन वहां पर रखा है। कितने दिन से वो भूखे थे, वो खाना लेकर वो खाने लग जाते हैं और उसके बाद में वो देखते हैं वहां पर वो सोना चांदी, हमारी भाषा में रुपया पड़ा है, वो बड़े नोट पड़े हैं। वो क्या करते हैं, अपने जेब में डाल देते हैं और कीमती चीजों को वो ले लेते हैं। उसके बाद में वो दूसरी छावनी में जाते हैं, उस छावनी में भी कोई है नहीं। ऐसा करते करते उनका पेट भर गया, उनका पूरा झोला जो है भर गया। तब वो बोलते हैं 7 अध्याय और उसकी 9वीं आयत में, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो सही नहीं है। एक आज खुशखबरी देने का दिन है, ये समाचार सबको बताने का दिन है, लेकिन आज हम चुप रहते हैं। और वो लोग उस बात को लेकर के वो चौकीदार के पास, राजा के दरबार के अंदर, राजभवन में उस चौकीदारों के पास जाते हैं, द्वारपालों के पास जाते, उनको बोलते हैं ऐसा हुआ, हम उस छावनी में गए, वहां पर कोई नहीं मिला और बहुत सारी चीजें वहां पर पड़ा है। और वो द्वारपालों ने राजा के दरबार के अंदर, राजा भवन के अंदर इस बात को पहुंचा दिया, समाचार को पहुंचा दिया। इस प्रकार वो अरामी जो सेना है, सीरिया की जो सेना है वहां पर नहीं है, वो सब चले गए। इस प्रकार की खबर दी, लेकिन राजा को विश्वास नहीं आया। राजा बोलते हैं, आपको मैं बताऊं क्या हुआ, कि दुश्मन ने ये एक रणनीति बनाया है, दुश्मन ने एक योजना बनाया है कि उनको पता है कि हम लोग भूखे हैं और ये थोड़ा समय के लिए वो लोग खेत में गए हैं और हम वहां पर जाएंगे और खाना देखेंगे, उस समय वो लोग हमारे ऊपर चढ़ाई करेंगे। लेकिन एक व्यक्ति ने कहा, एक सेवक ने कहा, हमारे पास 4 घोड़े बच गए हैं, बाकी सब खत्म हो गए और उन 4 घोड़ों के अंदर कुछ लोगों को अपने वहां पर भेजते हैं, चलो वो तो मर ही जाएंगे, फिर भी हम भेज देते हैं, पता करके आ जाए। और वो लोग जब गए और बड़ा दूर तक वो लोग गए तो वहां पर देखा रास्ते में बहुत सारे वस्त्र पड़े हैं, बहुत सारे सामान पड़े हैं। उनको पता चल गया कि दुश्मन जो है वहां से भाग गए। और वहां पर बाइबल में लिखा है दुश्मन कैसे भागे। दूसरा राजा उसका 6 अध्याय में हम उसके 7 अध्याय में हम देखते हैं कि परमेश्वर ने क्या कर दिया, दुश्मन के अंदर ऐसा एक आहट दे दिया, उनके अंदर एक ऐसा कुछ आवाज दे दिया और वो लोग उन्होंने सोचा कि ये लोग हित्तियों से मिलकर, अन्य दुश्मनों से मिलकर इस्राएली हमसे लड़ने के लिए आए और बच नहीं पाएंगे। और वो रातों रात और अपना सब कुछ छोड़कर वहां से भाग गए। मेरे प्रियो, हालेलुया, जो परमेश्वर जब काम करने लग जाता है, जब परमेश्वर काम करने लग जाता है, कितना बड़ा छुटकारा हो जाता है, कितना बड़ा अद्भुत काम हो जाता है। इनको भगाना ना पड़ा, इनको लड़ाई करना नहीं पड़ा, लेकिन जब परमेश्वर का हस्तक्षेप जब वहां पर हुआ तब क्या हो जाता है, दुश्मन रातों रात वहां से चला जाता है। हालेलुया। आज हम जितना भी वो मुश्किल परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, कितना विपरीत परिस्थितियों का हम सामना करते हैं, हमारे बच्चों का भविष्य अंधकार में हो चुका होगा और कई बातों में हम रुक गए होंगे, हमारे अंदर कई प्रकार का डर होगा, लेकिन जब परमेश्वर काम करने लग जाता है, दुश्मन भाग जाता है। वो एक मार्ग से आता है लेकिन 7 मार्ग से वो भाग जाता है। इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया। और हम इसके पीछे देख सकते हैं, हालेलुया, इतना बड़ा वो ये जो संकट टल कर इतना बड़ा छुटकारा होने के पीछे का एक और कारण हम समझ सकते हैं, वो ये है परमेश्वर का भक्त का महत्वपूर्ण जीवन। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए, परमेश्वर का भक्त का जीवन। हालेलुया। परमेश्वर का भक्त के बारे में इन अध्यायों में हम देख सकते हैं, उनका नाम है एलीशा। हालेलुया। एलीशा का जीवन से हम कुछ गुणों को हम देख सकते हैं। हालेलुया। एलीशा एक विश्वास योग्य, हालेलुया, एक सेवक था। मेरे साथ बोलिए, विश्वास योग्य सेवक, विश्वास योग्य एक सेवक था। हालेलुया। दूसरा राजा उसका 3 अध्याय और उसके 11 आयत में हम देखते हैं वो एलीशा के बारे में, वो असाधारण लोग ऐसे गवाही देते हैं, वो एलिया के
हाथों को धुलाने वाला व्यक्ति था। मतलब ये है कि वो आज्ञाकारिता में रहने वाला, सेवा करने वाला, विश्वास योग्यता के साथ वो एक जिम्मेदार, एक चेले के रूप में, एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में वो काम करने वाला एक व्यक्ति था एलीशा। हालेलुया। बड़ा संकट टलने के पीछे का कारण विश्वास योग्य लोग भी है। हालेलुया, हालेलुया। आज हमारे देश में विश्वास योग्य नागरिकों की जरूरत है। हालेलुया। सरकार आराधनालय खोलने के लिए अनुमति दे तो भी बड़े गंभीरता के साथ, बड़ी सावधानी के साथ हमें हालेलुया आराधनालय खोलना चाहिए। हालेलुया। ओ हालेलुया। सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करते हुए बड़े भाई के साथ, बड़ी गंभीरता के साथ हालेलुया ओ विश्वास योग्य एक सेवक के रूप में हमें हालेलुया ओ हालेलुया इन दिनों में हालेलुया हमारी जिम्मेदारियों को हमें निभाना चाहिए। हालेलुया। यहाँ पर एलीशा के बारे में हम देखते हैं, एलीशा बड़े जिम्मेदार और एक विश्वास योग्य एक सेवक था। हालेलुया। और हम देख सकते हैं कि दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 1 से लेकर 11 तक की आयतों से हम समझ सकते हैं एलीशा जो है वो अपना स्वामी से वो लिपटा रहा, अपना स्वामी का उसने बराबर पीछा किया। हालेलुया। वो अनाज्ञाकारी नहीं बना और हर बात में छिड़ने वाला नहीं था, हर बात में वो जिद्दी नहीं बना, लेकिन अपना ऊपर जो अधिकारी था उसकी बातों को वो बराबर सुनने वाला, समझने वाला, उसका बराबर पीछा करने वाला एक व्यक्ति था एलीशा। हालेलुया। हमें मेरे साथ बोलिए हालेलुया, अपने स्वामी से लिपटे रहना। हालेलुया, आमीन। हालेलुया। और एक बात हम एलीशा के जीवन में देखते हैं कि वो एक मेहनती व्यक्ति था। हालेलुया। पहला राजा 19 का 19 में हम देखते हैं हालेलुया एक मेहनती व्यक्ति। वहां पर हम देखते हैं जब एलिया उसको बुलाने के लिए गया, परमेश्वर की बुलाहट उसके ऊपर बोलने के लिए जब गया, वहां पर हम एलीशा को देखते हैं वो 12 जोड़ी बैल के साथ वो जमीन को हकाई कर रहा था, जमीन को वो हालेलुया हकाई कर रहा था। यानी वो एक मेहनती व्यक्ति था। हालेलुया। वो एकदम वो मेहनत करने वाला एक किसान था। हालेलुया। परमेश्वर मेहनती लोगों को इस्तेमाल करता है, पर आलसी लोगों के लिए वो कुछ भी नहीं है। लेकिन जो मेहनती है, जो मेहनत करना चाहते हैं, उनके लिए परमेश्वर रास्ता खोलता है। हालेलुया। मूसा एक मेहनती व्यक्ति था, दाऊद एक मेहनती व्यक्ति था। हम मेहनती करने के लिए हम तैयार हो जाए इन कठिन परिस्थितियों में, इन संकट भरी परिस्थितियों में। हालेलुया। हम रोकर हाथ बांध कर बैठने के लिए नहीं। हालेलुया। ओ जिस प्रकार पतरस को यीशु मसीह ने बोला तू बंसी लेकर जा और जो मछली मिलती है उसको लेकर आ जा, उसका मुंह खोल और उसके पेट के अंदर तुझे जो सिक्का मिलेगा वो लेकर तू कर चुकाना। हालेलुया। यीशु मसीह भी यही बोलता है, हमें मेहनती बनना है। हालेलुया। ये संकट अगर टल जाना है हमारा जीवन में, हालेलुया एक बहुत बड़ा छुटकारा और एक बड़ी निकासी होने के लिए, हमें मेहनती होने के लिए परमेश्वर का वचन हमें बोलता है। हालेलुया। एलीशा का जीवन के दूसरी बात हम देखते हैं, एक और बात हम देखते हैं, वो ये है वो पवित्र आत्मा के लिए भूखा था। मेरे साथ बोलिए, पवित्र आत्मा के लिए भूखा। दूसरा राजा दूसरा अध्याय 9वीं आयत में जब एलिया पूछ रहा है मुझसे मांग तुझे क्या चाहिए, ओ इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं तू मुझसे मांग तुझे क्या चाहिए। तब एलीशा बोलता है ओ मुझे धन संपत्ति नहीं मांग रहा है और अन्य प्रकार के संसार की बातों को नहीं मांग रहा है, लेकिन वो बोल रहा है तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना अंश मुझे मिल जाए। हालेलुया। इतने बड़े संकट में जब दुश्मन घेरे हुए हैं और लोग विश्वास को छोड़कर जा रहे हैं और बड़े बड़े सेवक लोग भी विश्वास को तज रहे हैं, ऐसे समय में बने रहने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की जरूरत है। बड़े संकट में इस परिस्थिति में मुझे बने रहने के लिए पवित्र आत्मा का दुगुना भाग मुझे चाहिए। हालेलुया। आमीन। आज भी हालेलुया मुझे और आपको हालेलुया हमारा जीवन में इतना बड़ा संकट का सामना करने के लिए और उसका पार होने के लिए और जयवंत मसीह जीवन बिताने के लिए हमें पवित्र आत्मा का एक दुगुना भाग हमें चाहिए। उसके लिए हमें अपने जीवनों को समर्पण करना होगा। हालेलुया। एलीशा का जीवन के बारे में हम एक और बात देखते हैं कि वो पवित्र आत्मा के प्रति भूखा था।
हालेलुया। दूसरा राजा उसका दूसरा अध्याय 9वीं आयत से हम समझ सकते हैं, जब एलिया एलीशा को पूछ रहा है, इससे पहले कि मैं उठा लिया जाऊं, तुझे क्या चाहिए तू मांग। तब एलीशा और कुछ भी नहीं मांग रहा है, ना तो वो बहुत पैसा नहीं मांग रहा और बहुत बड़ी नौकरी नहीं मांग रहा है और बहुत बड़ी महिमा नहीं मांग रहा है। वो एक ही बात मांग रहा है, तुझ में जो आत्मा है उसका दुगुना भाग मुझे मिल जाए। हालेलुया। एलीशा को मालूम है जब विश्वास त्याग हो रहा है, बहुत विश्वासियों ने परमेश्वर को छोड़ दिया है, जीवित परमेश्वर को छोड़ दिया, बड़े बड़े सेवक लोगों ने भी परमेश्वर को छोड़ दिया। ऐसे समय में और इस कठिन परिस्थितियों में मुझे बने रहने के लिए पवित्र आत्मा को दुगुना भाग मुझे चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मुझे चाहिए, उसकी अगुवाई चाहिए, उसके साथ घनिष्ठ संबंध मुझे चाहिए, उसकी आवाज मुझे सुनना है। जब सब लोग निराशा की बातें बोलते हैं, डर की बात बोलते हैं, उस समय परमेश्वर से सुनकर विजय की बात बोलने के लिए मुझे पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। ऐसा एलीशा हालेलुया प्रार्थना कर रहा है। हालेलुया। इन संकट की घड़ी में हालेलुया विजय पाने के लिए मुझे भी आपको भी पवित्र आत्मा का दुगुना भाग चाहिए। हालेलुया। आमीन आमीन। हर जगह विपरीत खबरें हमें मिल रही है, बुलडोल हो रहा है और आपस में खींचातानी हो रही है और राजनीतिक अस्थिरता हो रही है, अराजकता हो रही है और देश के अंदर संक्रमण की स्थिति बढ़ती जा रही है। घरों के अंदर बीमार लोग, गुर्दे बीमार वाले और दिल का बीमार वाले और हड्डी का बीमार वाले, तरह तरह के बीमार वाले परेशान है। वो समय हालेलुया बने रहने के लिए मुझे और आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ्य चाहिए। हालेलुया। आज हम में से कौन एलीशा के समान अपने जीवनों को समर्पण करना चाहते हैं? जब दुश्मन घेरे हुए हैं, कई विपरीत परिस्थितियां हैं, संकट हमारे सामने है, अकाल की स्थिति है, उस समय बने रहने के लिए, एलीशा के समान बने रहने के लिए, और इतना ही नहीं पूरा देश वो बच जाने के लिए। हालेलुया। इस प्रकार हम इस घटना के अंदर देखते हैं। हालेलुया हालेलुया। राजा और उसके सेना के लोग उन छावनी में गए, उन्होंने सारा वो सामान को देख लिया, सब कुछ देख लिया, उन्होंने खाया पिया और उनका सारा वो भूख खत्म हो गया। और हालेलुया इतना भी नहीं, दुश्मन उनको छोड़ के चला गया। हालेलुया। परमेश्वर के नाम की स्तुति हो। एक एलीशा के कारण, हालेलुया, विश्वास के साथ खड़े रहने वाले, प्रभु से बात करने वाले, पवित्र आत्मा से भरा हुआ एक एलीशा के कारण, हालेलुया आमीन हालेलुया, परमेश्वर अपनी विश्वास योग्यता में हालेलुया अपने लोगों को बचाया। हालेलुया। आखिरी बात में और आप बचने के पीछे का कारण प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। मेरे साथ बोलिए प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। यहाँ पर इस्राएल लोगों को परमेश्वर ने बचाया क्योंकि वो चुने हुए लोग थे। हालेलुया। वे परमेश्वर के द्वारा चुने हुए लोग थे। हालेलुया आमीन हालेलुया। जब से मैंने और आपने अपना जीवन प्रभु यीशु मसीह को दे दिया, हालेलुया, तब से हालेलुया यीशु मसीह हमारी मदद करता रहा है, हमें सुरक्षा देता रहा है, हमें छुड़ाता रहा है, वो हर संकट से, हर बीमारी से, हर कीटाणु से हमें वो बचाता रहा है। वो हमारे लड़ रहा है, वो हमारे युद्ध कर रहा है। हालेलुया। वो हमारे बच्चों को संभाल रहा है, वो हमारे परिजनों को संभाल रहा है, जो अस्पताल में काम करते हैं और वो आगे रहकर जो लड़ते हैं, उनको हमारा यीशु मसीह बचा रहा है। यीशु के कारण हम बचे हुए हैं, यीशु के कारण हमारा कस्बा बचा हुआ, यीशु मसीह के कारण हमारे परिवार के लोग, हमारे माता पिता, हमारे रिश्तेदार बचे हुए हैं, हमारा देश बचा हुआ है। यीशु मसीह ही हमें आगे भी बचाएगा। हालेलुया। इसलिए उस यीशु मसीह के हाथों में अपना जीवनों का समर्पण कर दे। हालेलुया। और यीशु को बोलिए, यीशु तू मेरे दिल में आ जा, मेरी गलतियों को माफ कर, मेरे सारे पापों को क्षमा कर, आज से मैं तेरे लिए जीना चाहता हूँ, मैं अपना जीवन आपको देना चाहता हूँ। एलीशा का समान विश्वास में बने रहने के लिए और संघर्ष से ओ छूट कर प्रभु हालेलुया एक आनंद जीवन का वारिस होने के लिए तू मेरे सहायता कर, यीशु के नाम से मांगते हैं।